Namaste, hello to all of you. Today we are going to study the chapter Transport and Plant. It's chapter 11. Okay, let's start. First of all, we are going to learn what is translocation. Translocation is a transport of substance in plant over a longer distance through the vascular tissue, xylem and phloem is called translocation. This definition is given here. Okay, so हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन को पर फोकस करेंगे. सो तो जो सब्सटेंस रहते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना पूरे प्लांट की ओवरऑल प्लांट की बॉडी में और पूरी दूर तक, जैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रहा है नीचे से लॉन्गर ऊपर तक होना, जो मतलब पूरे प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर मॉलिक्यूल्स का, उनका water molecules through the tissue, xylem and phloem. This process is known as translocation. Okay. Now we are proceeding to the uh, next point, means of transport. Okay. The next point is means of transport. Though, as it is clear by the topic, there if transportation is being done, there is it's a simple thing. There might be some means of transport. Okay, so let us learn about what is the means of transport here. First is diffusion, second is facilitated diffusion, and third is active transport. Okay, let's see the definition. The transport of material into and out of the cell is carried by a number of methods. These are diffusion, facilitated diffusion, and active transport. जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल का अंदर और बाहर की तरफ, वो सेल का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि टिश्यू में जो सेल का ट्रांसपोर्ट होता है अंदर और बाहर की तरफ, जो कि किया जाता है किसके, कैरीड बाय आउट बाय नंबर ऑफ मेथड्स. इन मतलब इन नंबर ऑफ मेथड्स इतने रहते हैं, ये तीन तीन रहते हैं, हाँ, इनकी द्वारा किया जाता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ठीक है, पहला क्या आ रहा है, डिफ्यूजन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज डिफ्यूजन. चलिए देखते हैं क्या है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन occurs from a region of a high concentration to the region of lower concentration across the permeable membrane. या permeable membrane है, कई कंडीशन आती हैं जहाँ सेमी परमिएबल रहता है. हाँ, कई अलग अलग परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन्स अलग अलग रहती हैं. इट इज पैसिव एंड स्लो प्रोसेस, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस. यहाँ देखिए, गौर कीजिए इस पॉइंट में, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस. देखिए देखिए डिफ्यूजन में जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. The diffusion of hydrophilic substance along the concentration gradient through fixed membrane transport protein without involving energy expenditure is called facilitated diffusion. For this, the membrane processes aquaporins and ion channels. No energy is utilized in this process. Okay. मैंने ये बहुत जल्दी पढ़ दिया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और धीरे धीरे पढ़ लो इसको, फिर समझाता हूँ मैं. हाइड्रोफोलिक डिफ्यूजन की जो सब्सटेंस रहती हैं, जो इसमें बताया जा रहा है, जो और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहते हैं, वो क्या फिक्स मेम्ब्रेन रहती हैं, कुछ उनसे ही ट्रांसपोर्ट आउट और इन आउट हो जाती हैं. ट्रांसपोर्ट इन और ट्रांसपोर्ट आउट मतलब अंदर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है, कंटिन्यूस रहता है ये. इसमें भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं रहता. लेकिन यहाँ जब जब एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात की गई है, इसका मतलब समझते हैं, एनर्जी का एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है,
बहुत स्लो हो रहा है। बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ फास्ट तो ऐसे आमतौर पे नहीं होती। यहाँ डिफ्यूजन तो होगा, डिफ्यूजन तो होना ही है, लेकिन स्लो होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। मेथड्स 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 ऑफ facilitated diffusion. Third point, methods of facilitated diffusion. Some carrier or transport protein allow diffusion only if two types of molecules move together. ये 3 पॉइंट याद रख लीजिए, इधर ये दिए गए हैं इधर। Symport, both molecules across the membrane is same in the direction. Antipode, both molecule moves. Antipodes, both molecule move in a opposite direction. Unipode, one type of molecule moves across the cell membrane. इसमें बताया है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो ऊपर पढ़ा था अभी। ये बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो भी होता है उसमें कुछ कंडीशंस जैसे बता दी गई हैं। जो कैरियर रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। जब प्रोटीन का ये कुछ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन सेम डायरेक्शन, जब दो मॉलिक्यूल दोनों एक ही डायरेक्शन में जो रहती है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को क्रॉस करें एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्रॉस करें एक ही डायरेक्शन में मेम्ब्रेन को दो मॉलिक्यूल्स, ये रहता है सिम्पोर्ट। ये कंडीशन फर्स्ट। सेकंड, एंटीपोर्ट, बोथ मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों मॉलिक्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। यूनिपोर्ट, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पार जा पाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय मूवेबल कैरियर प्रोटीन फॉर्म फॉर मेम्ब्रेन। चलिए इसे ढंग से समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? देखिए, लेट्स सी व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। See, when we transport something from one place to another, if we have to courier something from, like, take example from Gwalior to Bhopal or Delhi, we have to take some means to transport a product from Gwalior to Delhi or Bhopal, etc. The means should be either train or might be plane or usual transport, buses and etc. Cars, and for bicycles for shorter, maybe for shorter distance. Same, the here is given that active transport, it is a means which carried important proteins from one place to another because they cannot move by themselves. Active transport uses energy to pump molecules against the concentration gradient from a low concentration to higher concentration. Rapid transport, it's faster than passive transport. यहाँ आप ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर एनर्जी यूज होती है टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन gradient from a low concentration to higher concentration, uphill transport. यहाँ मतलब जैसे कि बताया अभी, कोई कुरियर शिप, कोई प्रोडक्ट शिप करवाना है, मतलब कोई कुरियर करना है कोई चीज़, वहाँ भी एनर्जी का यूज़ होगा। अगर रेलवे से जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज़ होगी, अगर बस से जाएगा तो फ्यूल एनर्जी यूज़ होगी, और बाइसाइकिल से जाएगा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो मैन एनर्जी यूज़ होगी। ओके, और अगर बाइक वगैरह से जाएगा तो भी फ्यूल एनर्जी यूज़ होगी। ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है अपहिल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से फास्ट है, ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ पैदल लेके कहीं जाएंगे तो देर लगेगी, और किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का यूज़ करेंगे तो जल्दी काम होगा। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो
इसे एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। थर्ड, नाउ नेक्स्ट, थर्ड रीड कर लिया था। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल। द वाटर मॉलिक्यूल प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ जो दिया है वाटर मॉलिक्यूल प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ जब जो दिया गया है वाटर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज एंड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, these are both are directly proportional, or these two are interdependent on each other. The greater the concentration of water in a system, the greater is the kinetic energy or water potential. यहाँ जो दिया जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, greater the greater